इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद राजा बख्त बुलंद शाह हो गए थे और उन्होंने ही यहाँ पे मुग़ल स्थापत्य कला के बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया था। आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद, जिसको छोटी मस्जिद बोलते हैं, आज किस हालत में है। सो गाइज, जैसा कि हमें बताया गया था कि राजा बख्त बुलंद को उनके चचेरे भाई ने देवगढ़ की गद्दी से हटा दिया था। उसके बाद राजा बख्त बुलंद दिल्ली औरंगज़ेब की मदद मांगने के लिए गए थे और वहाँ से औरंगज़ेब की सेना लेके वो द्वारा से आए थे देवगढ़ और यहाँ पर उन्होंने अपने चचेरे भाई से गद्दी को फिर से छीन लिया था। औरंगज़ेब ने उनके सामने एक कंडीशन रखी थी कि उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस शर्त पर कि वो इस्लाम में कोई भी विवाह नहीं करेंगे, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद इस जगह का नाम रखा था इस्लामगढ़। राजा जटवा के बाद अगर किसी ने देवगढ़ किले के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया है, इसका सबसे ज़्यादा जो निर्माण या फिर रिनोवेशन करवाया है, तो वो राजा बख्त बुलंद ही थे, जो कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद राजा बख्त बुलंद शाह हो गए थे और उन्होंने ही यहाँ पे मुग़ल स्थापत्य कला के बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया था। और इसी वजह से इस किले के अंदर गोंड स्थापत्य कला और मुग़ल स्थापत्य कला को आप इक्वली यानी समान रूप से देख सकते हैं। और इसी का एक उदाहरण बताया जाता है कि यहाँ पर एक छोटी मस्जिद है जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए और जो भी इबादत है उसके लिए यूज की जाती थी। अब जबकि जंगल के बीचों बीच इस किले का ये हाल है, तो मस्जिद का क्या हाल रहा होगा, यही जानने के लिए हम लोग आज इस किले के अंदर जाकर देखने वाले हैं कि ऐतिहासिक छोटी मस्जिद आज किस हाल में है देवगढ़ किले के अंदर। तो आप हमारे साथ चलिए इस ऐतिहासिक छोटी मस्जिद को देखने के लिए। जो हमारे पीछे मस्जिद है ये उसी दौर का एक उदाहरण है। आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद, जिसको छोटी मस्जिद बोलते हैं, आज किस हालत में है। तो ये है राजा बख्त बुलंद शाह द्वारा बनाई गई, इबादत के लिए बनाई गई छोटी मस्जिद। और आप देख सकते हैं कि रख रखाव के अभाव में आज इसका क्या हाल हो चुका है। इसको चारों तरफ से एक बार देखते हैं। अगर हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को इस तरीके से संजो के रखते हैं तो फिर बहुत ही गलत बात है। इसके टूटे हुए हिस्से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है छोटी मस्जिद, ऊपर से लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और इसके रखरखाव का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुराने समय में जो एक मिसाल कायम की जाती थी सद्भावना की, ये उसका भी एक उदाहरण है। ये छोटी मस्जिद है और इसके जस्ट बगल में ही माता चंडी का बुर्ज पे मंदिर है। तो धार्मिक सहृदयता और सौहार्द बना रहे, उसका एक उदाहरण यहाँ पे। तो दोस्तों, कुछ इस हाल में मौजूद है 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी ऐतिहासिक छोटी मस्जिद। कहने को तो पुरातत्व विभाग के अंडर कस्टडी में आता है ये देवगढ़ फोर्ट और उन्होंने इसको अपने संरक्षण में लिया हुआ है। बट किस तरीके से हमने अपनी ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया है, इसका एक उदाहरण आपके सामने है। एएसआई के अंडर कस्टडी में होने के बावजूद भी लोगों ने यहाँ पे इस सारे किले को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और बाकी रख रखाव के अभाव में भी ये किला दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा है। तो आप एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या हमें अपनी ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना चाहिए या नहीं।